साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए। कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उमर साहब, क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की। अगर मोदी साहब इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि 30 साल में सबसे ज़्यादा आज हालात ख़राब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें नहीं लगता है। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 99 का इलेक्शन लड़ा है, हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा, तब भी हमें ना हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आज कैसे? और अब ये हाईवे कोई छोटी सड़क नहीं है, पूरा उधमपुर से लेके बारामूला तक, इसलिए मैं और मरकज़ कि वो इस फैसले को दोबारा इस पे सोचें और कोई और तरीका निकालें, कम से कम और कुछ नहीं तो बानीहाल और बारामूला के दरमियान जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको ट्रेन से करिए, उसको ट्रेन से करिए। और पीडीपी को भी जिम्मेदार ठहराया। 14 के बाद नए सिरे से वायलेंस की शुरुआत कब हुई? 2014 के बाद। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर रूल के लिए कसूरवार कौन? पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा। अगर इस्तीफ़ा देते वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा ने असेंबली को डिसॉल्व की होती, आज तक हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती। उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया और आज हम उसका खमियाजा भुगतते हैं। Manifesto comes from the Congress. They also said that if they will be in the power, they will work for the Army Special Afsapa. So they will also try for. ये आज मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है। काश उन्होंने ये बात तब की होती जब मैं इस रियासत का वज़ीर आला था। उस वक्त मैंने जब अफसपा को हटाने की बात की थी, मैं माफ़ी चाहता हूं कहते हुए, लेकिन उस बात के खिलाफ साजिशें कुछ कांग्रेस के ही दोस्तों ने की। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर थे जिन्होंने उस वक्त मेरी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए साजिशें रचाईं। उस वक्त मुझे सिर्फ अगर कहीं से सपोर्ट मिला वो जनाब चिदम्बरम साहब से मिला। तो अगर आज कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अफसपा को उठाने की कोशिश करेंगे, मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ। काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफसपा को हटाने का काम किया होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी कि पब्लिक सेफ्टी हटाने की कोशिश, लेकिन कल आपने तो वैसे भी तकरीर में जिक्र किया, अमित शाह का भी, उसने पर्टिकुलरली ये बात दोहराई कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 या जो 370 ये एक मेन रास्ता है कश्मीर इशू को सॉल्व करने का। अब इससे इशू सॉल्व नहीं होगा, इससे आपका इशू बढ़ेगा। एक तो पहली बात ये, 370 को आप हटा नहीं सकते हो जब तक कि आप दोबारा से इल्हाक पे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बनी जब आपने 370 के तहत इस रियासत को एक खसूसी दर्जा दिया, हमारा अपना झंडा, हमारा अपना आइन और कई सारी और चीज़ें। अगर आप उनको ख़त्म करोगे और दूसरी तरफ से आप कहोगे कि ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा जो है वो बनी रहेगी, हो ही नहीं सकता।